हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। ई दृष्टि घटना चक्र सीरीज जो चल रही है, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। वो भी टॉपिक वाइज चलता रहेगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे एक साल का वन लाइनर फॉर्म में। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही बुक कंप्लीट होगी वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। आप डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन है कि 14 मई 2021 को चंडीगढ़ के स्टार्टअप कौन सा है? ज्यूटी टाइप्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा प्राइवेट जस्टिस सिस्टम दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंतर्गत किसके विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है विश्व का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। 11 से 12 मई 2021 के मध्य अपने समुद्री पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने हेतु भारतीय नौसेना द्वारा किसका आयोजन किया गया है? तो यह है गोवा समुद्र संगोष्ठी। नेक्स्ट है कि मई 2021 में नीति आयोग के साथ किसके द्वारा रिपोर्ट कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह है मास्टर कार्ड ने। मई 2021 में राजस्थान के जोधपुर में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका नाम होगा महेश नगर। मई 2021 में सशस्त्र बलों द्वारा कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह है कोजीत। मई 2021 में भारत के कई राज्यों में तबाही मचाने वाले चक्रवात का नाम क्या है? तो यह है ताउते। अरब सागर में उठे इस तूफान ताउते का अर्थ बर्मा भाषा में एक विशेष प्रकार की छिपकली है। ताउते नाम म्यांमार के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो याद रखना है, यह म्यांमार के मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। और ताउते का अर्थ बर्मा भाषा में होता है, एक प्रकार की विशेष जो है वो छिपकली होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मई 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो यह है IDBI बैंक लिमिटेड। भारत सरकार और LIC के पास IDBI बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी जो है वो है। ठीक है, तो भारत सरकार के 45.48% है, जबकि LIC की अगर बात की जाए तो 49.24%। मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह है 50,000 करोड़ रुपए। बैंक इस सुविधा के तहत विभिन्न हितधारकों को ताजा ऋण सहायता दे सकते हैं। उधार की यह जो सुविधा है वह 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी। 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G यानी 5G तकनीकी और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी है। आवेदक कंपनियों में कौन सी कंपनियां शामिल हैं? तो ये है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और AMTNL। इन कंपनियों ने मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता किया है, जिसमें एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C शामिल हैं। वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। यह परीक्षण ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2021 को अटल नव प्रवर्तन मिशन नीति आयोग ने सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? यह सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों का केंद्र। इस अवसर पर AIM और CIPS के बीच एक आशय की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य विशेष रूप से सार्वजनिक प्रणालियों के क्षेत्र के EMI ज्ञान और अनुभव के साथ साथ CIPS की पहुंच का लाभ उठाकर संयुक्त रूप से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2021 को भारतीय रेलवे ने किस पुल का मेहराबबंदी का काम पूरा किया है? तो यह है चिनाब पुल। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये चिनाब पुल है और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग परियोजना का हिस्सा है। नदी के स्तर से यह जो है इतना मीटर ऊंचा बना है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लंबाई आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लंबाई है वह 1315 मीटर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2021 को किस संस्था ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल संपर्क मुहिम लॉन्च की है? तो यह है जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कब दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की है? 30 मार्च 2021। इस नीति का उद्देश्य संयोजक के रूप में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संघ की सहायता से स्वदेशी अनुसंधान पर ज़्यादा जोर के साथ दुर्लभ बीमारियों के उपचार की ऊंची लागत को कम करना है। नीति में दुर्लभ बीमारियों की एक राष्ट्रीय स्तर की अस्पताल आधारित रजिस्ट्री तैयार करने की कल्पना भी की गई है, जिससे दुर्लभ बीमारियों की परिभाषा के लिए और देश के भीतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो। नीति आयोग में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों जैसी प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और ज़्यादा जोखिम वाले मरीजों के लिए परामर्श के माध्यम से त्वरित जांच और बचाव पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित निदान केंद्रों द्वारा भी जांच को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि अम्ब्रेला योजना के तहत 20 लाख तक के वित्तीय समर्थन के लिए प्रावधान का प्रस्ताव है, जिसके लिए एक मुफ्त उपचार रोग नीति में समूह 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारी की जरूरत होती है। इसके अलावा नीति में एक क्राउड फंडिंग की व्यवस्था की कल्पना भी की गई है, जिसमें कंपनियों और लोगों को दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए एक मजबूत IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कब 2 दिवसीय इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 आयोजित किया? तो यह 5 से 6 अप्रैल 2021। इस कार्यक्रम में 26 देशों के 100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। 2 अप्रैल 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है? यह है 37 किलोमीटर। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता कब से प्रभावी हुआ है? तो यह 1 अप्रैल 2021 से 22 फरवरी 2021 को भारत और मॉरिशस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला समझौता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किन के मध्य क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है? यह सूरत के हजारी बंदरगाह से दीव के मध्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां पर वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? यह है IIM जम्मू। यह केंद्र छात्रों और शिक्षकों दोनों को मानसिक तनाव से उबरने और सकारात्मक का प्रसार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2021 को किस संस्था ने भारत की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर दैट इज रिपोर्ट जारी की गई है? भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर, तो यह रिपोर्ट जो जारी की गई है वह नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के निवेशक व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार भारत का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग वर्ष 2016 से 22 तक की वार्षिक चक्रवृद्धि प्रगति दर से बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि इस दर से यह वर्ष 2022 तक 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा। 26 से 27 मार्च 2021 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रारंभ के बाद से किस देश की पहली यात्रा संपन्न की है? यह है बांग्लादेश की। उनकी यह यात्रा बांग्लादेश के संस्थापक नेता जो रहे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनीतिक संबंधों के स्थापित होने के 50 वर्ष पूर्ण होने तथा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पूर्ण होने के उपलक्ष्य से संबंधित रही। 26 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसने जनजातीय टीबी पहल लॉन्च की है? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
नेक्स्ट है कि 23 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी की किस राज्य की पहली यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये है उड़ीसा। 23 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने पहली बार उड़ीसा की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 मार्च 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने एक प्रमाणित ई टेंडरिंग पोर्टल, कौन सा है? ई टेंडरिंग पोर्टल है प्रणीत, नाम क्या है? प्रणीत, लॉन्च किया गया है। तो यह है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो याद रखना है कि ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत, नाम क्या है? प्रणीत, जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह है जल शक्ति अभियान, वर्षा जल संचयन, कैच द रेन। तो याद रखना है कि विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है। तो याद रखना है कि हर साल जो विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को। इस अवसर पर 2021 के अवसर पर जो अभियान की शुरुआत की गई उस अभियान का नाम है जल शक्ति अभियान, वर्षा जल संचयन, कैच द रेन। हाल ही में अमेरिका भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल जो है वो लॉन्च की गई है। तो यह 17 मार्च 2021 को, दैट इज USIAI, दैट इज US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 25 मार्च 2021 को राष्ट्रपति द्वारा गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अनुसार विवाहित महिला या उसके पति के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग का संशोधन किया गया है? तो याद रखना है यह है किसी स्त्री या उसके भागीदार। अधिनियम के अंतर्गत 20 सप्ताह के अंतर्गत गर्भावस्था को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय से समाप्त किया जा सकता है और 20 से 24 सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय अपेक्षित है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से आज़ादी का अमृत महोत्सव, दैट इज इंडिया @75 हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया है? तो यह अहमदाबाद की साबरमती आश्रम से। यह महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की एक श्रृंखला है और 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व से प्रारंभ किया गया। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। कब तक? 15 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली जो श्रेणी में जो कौन सा शहर शामिल है? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है बेंगलुरु, जबकि पुणे और अहमदाबाद को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है वो मिला है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहर की अगर बात की जाएगी तो वह कौन सा शहर है? तो वो है शिमला। और 10 लाख से अधिक वाले में कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, जबकि भुवनेश्वर और सिलवासा को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है ये? म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2020 में। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणियों में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है इंदौर। सूरत एवं भोपाल नगर पालिका को क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली अगर बात की जाएगी तो वो है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, जबकि तिरुपति एवं गांधीनगर को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य दूसरा समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 26 फरवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने किन 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 कार्यक्रम घोषित किए थे? तो यह है असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,
केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए। इसके अनुसार तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल 8 चरणों में हुआ। और इसकी जो मतदान की असम में जब रहा तो वो 3 चरणों में किया गया, पश्चिम बंगाल में जो है वो 8 चरणों में, बाकी जो बचे उसमें एक एक चरण में संपन्न हुआ था। मतगणना जो है मई 2021 को हुई है। तो टॉपिक वाइज में हमारा जो पहला टॉपिक रहा वो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 25 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा शहरी नवाचार एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, यानी सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह मंत्रालय है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 24 फरवरी 2021 को कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अनुमान 2020-21 जारी किया गया। इसके अनुसार रिकॉर्ड कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन जो है अनुमानित है? तो ये है 303। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये 303.34 मिलियन टन। 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय की पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कितने स्थलों के चयन की घोषणा की है? तो ये है 12 स्थल। 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल किस प्रकार आप देख सकते हैं कि अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभल गढ़ किला जो कि राजस्थान, जैसलमेर किला जो है ये राजस्थान में है, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकुंडा फोर्ट जो कि हैदराबाद में तेलंगाना में है, सूर्य मंदिर कोणार्क जिसे जो है वो ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ है, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बांकी बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश, कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल। तो अगर आप यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है उत्तर प्रदेश खासकर याद रखना है कि जो 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल शामिल है इसमें जो उत्तर प्रदेश की शामिल स्थल हैं वो 2 स्थल शामिल हैं। एक तो जो है बांकी बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश का है, दूसरा आगरा का किला। ठीक है, तो ये 2 स्थान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2021 को देश के किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की जारी की गई है? तो यह है पुदुचेरी के लिए। पुदुचेरी में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? यह बहराइच उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया। 17वीं शताब्दी की फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित तथा मीरात मसूदी के अनुसार महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। उन्होंने महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को युद्ध में पराजित किया था। गाजी मसूद की कब्र बहराइच जिले में है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मई महीने में प्रसिद्ध सैयद सालार मेला लगता है। तो खासकर यूपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल एवं मोबाइल ऐप देश भर की 62 छावनी बोर्डों के लिए 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2021 को किसने देश के पहले डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर बनाने का काम रामाइट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 फरवरी 2021 को संसद राज्यसभा ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक दैट इज मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पारित किया है। तो यह जो है किस बिल या एक्ट का जो है वो स्थान लेगा? तो याद रखना ये प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 का ये जो है स्थान लेगा। 9 फरवरी 2021 को
भारत ने किस देश में शाहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अफगानिस्तान। तो याद रखना, शाहतूत बांध कहाँ पर की बात की जा रही? तो अफगानिस्तान। 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य 20वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इसका मुख्य थीम क्या रहा? तो यह रहा हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। तो 20वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका जो थीम रहा याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना की शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया? तो यह चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए, ठीक है। और ज्ञातव्य है कि जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है ये चौरी चौरा नामक स्थल है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हुआ था। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो यह है मित्र योजना। तो याद रखना है, यह बजट में भी रहा 2021-22 की मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। तो याद रखना है, अगर ये पूछा जाता है कि किस मेगा जो मित्र योजना है किस सेक्टर से संबंधित, तो याद रखना टेक्सटाइल कपड़ा, ठीक है, कपड़ा उद्योग से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित योजना है। ये बजट में भी आपने पढ़ा होगा। 2 फरवरी 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहाँ पर देश के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है चेन्नई में। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से लेकर के 25-26 के दौरान केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की है? तो यह जो है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा सिफारिश जो की गई है 21-22 से लेकर 25-26 तक के दौरान वो है 41%। पूर्व IAS अधिकारी NK सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने 7 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसका शीर्षक था कोविड काल में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र का जो राजकीय जो घाटा है यानी जो फिस्कल डिफिसिट है वो है 21-22 में 6%, जबकि 22-23 में 5.5% और 23-24 में 5%, जबकि 24-25 में 4.5 यानी 4.5% और 25-26 में जो अनुमान है वह है 4% होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किसके साथ शुरू की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद। 18 से 30 जनवरी 2021 के मध्य खेलो इंडिया जांचकर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 कहाँ संपन्न हुआ? यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर घाटी में। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ और यह किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की। 25 जनवरी 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ पर एग्री फूड टेकाथॉन 2021 का उद्घाटन किया? इम्पॉर्टेंट तो ये है IIT खड़गपुर। 25 जनवरी 2021 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में खनिज की खोज की जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को वर्ष 2024 तक पूरा करने के लिए कौन सी एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? तो यह है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम। इन प्रमुख सर्वेक्षणों में नेशनल जियो केमिकल मैपिंग और नेशनल जियो फिजिकल मैपिंग प्रोग्राम और नेशनल एरो जियो फिजिकल मैपिंग प्रोग्राम शामिल हैं। 23 जनवरी 2021 को संस्कृत मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कहाँ पर एक विशेष जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया? यह दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार ने नेताजी के जन्मदिवस यानी 23 जनवरी को प्रति
वर्ष जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदल कर क्या रखा है, नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे खाते से देने की शुरुआत की है, तो ये है मध्य प्रदेश। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह है चंडीगढ़ से हिसार के मध्य। 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने की मंजूरी दी है, तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य संपन्न एक्सरसाइज सी विजिल 2021 किससे संबंधित है, तटीय सुरक्षा से। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया, तो यह है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2021 को गांधीनगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोगी सदस्य बना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का। IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है या प्रतिभूतियां क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EDFC के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन ये है मजेंटा लाइन। कौन सी? मजेंटा लाइन। 37 किलोमीटर लंबी यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की संगोला से पश्चिम बंगाल की शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को भी रवाना किया। 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी कितनी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी है, तो यह 4 इकाइयाँ हैं। NDFC में शामिल फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयाँ जो हैं वो जो शामिल हुई हैं वो कौन सी हैं, तो फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चौथा है भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी। NDFC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे मुख्य रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह स्पेक्ट्रम कितने वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा? 20 वर्ष के लिए। 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है, तो यह नीति आयोग के द्वारा। 14 दिसंबर 2020 को प्रोजेक्ट 17A की जहाज हिमगिरी का जलावतरण हुगली नदी में किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो यह है मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा।
9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? तो ये है भारत संचार निगम लिमिटेड। 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में किन राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो यह है बिहार और उत्तर प्रदेश में। 2 नए चिड़ियाघरों में बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। दिसंबर 2020 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? उड़ीसा को। इस सूचकांक में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर हैं। 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने कहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण लैंड अटैक वर्जन का जो है वो सफल परीक्षण किया है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में किस फिल्म को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? तो यह है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू। इस फिल्म का निर्देशक लिजो जोस पेल्लिसेरी ने किया है और गत वर्ष बॉलीवुड गली बॉय 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। 93 के लिए याद रखना है, यह है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू। नवंबर 2020 में भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है चौथा देश। इसके अलावा 3 देश जिनके पास IMA द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वह कौन सा है? तो अमेरिका नंबर 1 पर है, रसिया है, उसके बाद चाइना, उसके बाद अपना भारत चौथे नंबर पर है। 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस मंत्रालय ने से जो है वो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो यह है विदेश मंत्रालय। 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत कहाँ पर इसका जल अवतरण किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा में। हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई है? 19 नवंबर 2020 को। 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की है? 12, जिसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है घोषणा की गई है। इसमें एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? बंगलुरु में। नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह है असम। 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में प्रदेश के महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है उत्तराखंड। 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च की गई है? यह है केरल। नेक्स्ट 13 नवंबर 2020 को 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किन 2 संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर में और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में।
9 नवंबर 2020 को 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो इसका जो थीम रहा वो रहा शहरी गतिशीलता का उभरता रूख, एमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी। 31 अक्टूबर 2020 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा पर जो है देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जो उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मुकदमे के ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। तो कहाँ है ये? नागपुर महाराष्ट्र में। 27 से 28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को की मानव और जैवमंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में जो है भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, यह है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत के कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से पन्ना यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का 12वां जो है वो आरक्षित क्षेत्र बन गया है। ठीक है, इसके पहले 11 थे टोटल 18 में, अब ये 12वां भी शामिल हो गया पन्ना। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 3। जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उसमें है किसान सर्वोदय योजना, दूसरा है यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और तीसरा है गिरनार रोपवे। अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, तो ये है केरल। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा और यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हुई। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी प्रदान की गई है? यह है ग्रेटर नोएडा है। 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो वह 2 झील हैं। कौन कौन सी हैं ये? तो रामसर साइट में जो होने वाली 2 झीलें, एक है कांवरताल झील जो कि जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है बिहार में, और दूसरा है आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। इससे पहले 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर जो कि आगरा उत्तर प्रदेश तथा लोनार झील बुलढाना महाराष्ट्र को भारत की सरकार द्वारा जो है ये रामसर साइट जो है नामित किया गया। 24 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लद्दाख की चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में स्थित त्वशोकर रामसर स्थल के रूप में शामिल किया और देश की कुल रामसर साइट मिलकर के अब टोटल जो हो गई हैं वह 42 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कट बिहू पर्व मनाया गया है? असम में। अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हरियाणा को। इस सूची में उत्तर प्रदेश को 22वें नंबर पर रखा गया है। 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? यह है गोवा। 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी भारत की 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। तो पहले स्थान पर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चीफ मुकेश अंबानी और दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर है शिव नाडार। 20 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यह है जोगीघोपा असम में। इसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के तहत 693 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 सितंबर 2020 को जारी IIFL वेल्थ हॉर्न इंडिया लिस्ट में जो है किस स्थान पर रखा गया है? तो
तो हुरिन इंडिया रिच लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री की अध्यक्ष मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 26 या 28 सितंबर 2020 के मध्य जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास जिमैक्स 2020 की चौथी संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तरी अरब सागर में। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त स्टार्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र में। इस परियोजना की कुल लागत राशि जो है वह 5,718 करोड़ रुपए है। 25 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी प्रदान की है? तो वह है 670 नई इलेक्ट्रिक बस एवं 241 चार्जिंग स्टेशन। फेम इंडिया योजना की दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर के लिए जो है 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी प्रदान की गई है। 24 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय ने आम लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनी निष्पादन परीक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। यह पोर्टल निर्बाध तरीके से लोगों को मशीन की परीक्षणों की प्रगति के लिए आवेदन करने, संप्रेषण और निगरानी करने में विनिर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की प्रारंभ किया गया है? तो यह बिहार राज्य में। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा? तो गुजरात। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में गुजरात नंबर 1 पर, और इसमें जो टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल हैं। उभरते हुए स्टार्टअप पर्यटन श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी स्टार्टअप परितंत्र श्रेणी में उभरते हुए में। ठीक है। 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण की घोषणा की। इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वो है आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली रहा। 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्रनेवी 2020 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? यह बंगाल की खाड़ी में। इस द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कोप्पल, कर्नाटक में। 29 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए गए हैं? तो ये है 25 लाख रुपए। जबकि अर्जुन पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम मिलता है, इसकी राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए गए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित जो राशि है वह 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो यह है गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। इस रोपवे की लंबाई 1.82 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य
गुजरात रहा। भूमि से घिरे हुए राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य राजस्थान, भूमि से घिरे हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली रहा। इसकी ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान एवं उड़ीसा क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान एवं पंचम स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में 11वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है कि 26 अगस्त 2020 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है? तो ये हैं 7 नए सर्किल। 7 नए सर्किल त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात का, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक का। अब कुल सर्किल जो है वो टोटल इंडिया में 36 हो गए हैं। 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधरोपण की निगरानी के लिए। 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। कौन इस परिषद की पदेन अध्यक्ष होंगे? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। अगस्त 2020 में किस राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया? उड़ीसा राज्य में। 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी सर्वाधिक जो है स्वच्छ शहर शीर्ष पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह लगातार चौथी बार इंदौर को प्राप्त हुआ है। जबकि दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर नई मुंबई, चौथे स्थान पर विजयवाड़ा एवं 5वें स्थान पर अहमदाबाद रहा। पटना इस श्रेणी में सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतस्ती गस्तीपोत सारथक लॉन्च हुआ। इसे किसके द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया? यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। यह क्वेश्चन PCS 2020 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि 10 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय सुरक्षा लॉन्च किया है? तो ये है मानव हाथी टकराव पर। 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट पर स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्या शुभारंभ किया? तो वह गंदगी मुक्त भारत अभियान। कौन सा अभियान? गंदगी मुक्त भारत अभियान। हाल ही में घोषित भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर गुजरने वाला है? यह हुगली नदी कोलकाता से। जून 2020 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर के रूप में शीर्ष पर घोषित किया गया है? वो है बंगलुरु कर्नाटक। किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है? आंध्र प्रदेश। 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेतों, बाजारों एवं उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? यह देवलाली दानापुर किसान रेल। ठीक है, तो यह PCS में पूछा जा चुका है। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ अकोला महाराष्ट्र में। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? यह इसरो की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। वह 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने कब केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था? 17 फरवरी 2020 को।
14 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहां पर स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया। यह कपूरथला, पंजाब। इन कोचों में हैंड्स फ्री वाटर टैप, शॉप डिस्पेंसर, गेट व टॉयलेट फ्लश लगे हैं जिन्हें यात्री बिना हाथ छुए ऑपरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व की सबसे बड़े कैमरा ट्रैप व वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वर्ष 2018 में। जुलाई 2020 में भारत में कहां पर विश्व की दूसरे सबसे बड़े योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो यह पनवेल, मुंबई में। योटा के प्रमुख डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हैं और इसकी अन्य डाटा सेंटर पार्क दिल्ली और चेन्नई में भी प्रारंभ होने वाले हैं। 5 जुलाई 2020 को किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया? यह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। 2 जुलाई 2020 को कहां पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई? नई दिल्ली में। 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 24 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख टीबी रोग दर्ज हुए हैं? तो यह है 24.04 लाख। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की जांच HIV जांच का प्रावधान वर्ष 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में 81% हो गया। 24 जून 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी है? तो ये है 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो यह विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? तो 6 राज्यों को। 6 राज्य कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एवं उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जून 2020 को किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया? रसिया। 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2021 से 22 तक होगा। 1 जनवरी 2021 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का कार्यकाल प्रारंभ होगा। हाल ही में कब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ? 15 जून 2020 को। 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना? तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 12 जून 2020 को किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया है? तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि 11 जून 2020 को किस संस्था ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम गठन किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना।
11 जून 2020 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स 2020 में विश्वविद्यालय की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। इस इंडिया रैंकिंग्स 2020 में समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद को, कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली को, जबकि मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शुरू हुआ तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत इस रैंकिंग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त है गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है? यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित कर रहा है? 200। 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च PM स्वनिधि योजना की लाभार्थी कौन है? तो स्ट्रीट वेंडर के लिए यह योजना है। PM स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा और ऋण पर सरकार द्वारा 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम का पूरा वन लाइनर यहाँ पर फिनिश होता है। जो हमारा लेक्चर जो चल रहा है टॉपिक वाइज उसको भी कवर करते रहेंगे और जो नेक्स्ट वन लाइनर का होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।